और उनके कुछ अवार्ड्स की हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगी कि ही इज अवार्डेड विद द सनराइज पीस एकेडमी अवार्ड बाय सनराइज पीस मिशन, honored by Rotary Club with Award of Excellence and Nation Builder Award, unique distinction of conducting training at the highest battlefield of world as SBS, which is Selection Battle School at India. I pronounce correct? I don't know. Pakistan China border. उन्होंने IIT में IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT कानपुर, उसमें भी इंजीनियर्स को कोच किया है, कंसल्ट किया है, काउंसिल किया है और बहुत 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 कुछ किया है। वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर भी है। तो उनका परिचय शब्दों में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आज हमारा और मेरा खुद का ये अनुभव है इनके साथ कि जब मैं बोरीवली से हूँ, मैं बोरीवली जोन में हूँ, और आपने एक बार हमारे पूरे डायमंड कंपनी का भवन में प्रोग्राम किया था, राइट? सो तुम्हें प्रोफेशनली जिस तरह से ये कोच करते हैं वो ही इज जस्ट फैंटास्टिक। तो अभी हम सभी उन्हीं को सुनेंगे। वेलकम अगेन स्वामी भाई। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, और मेरे ख्याल से आप सबके लिए गुड इवनिंग देयर एट अमेरिका, राइट? एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू प्यारे बाबा, थैंक्स टू वैशाली बहन जी, एंड थैंक्स टू अनुभूति धाम द ब्रह्मा कुमारीज, जिन्होंने बहुत स्नेह और प्यार से मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक बहुत सुंदर मौका दिया। वैसे जो टॉपिक जो था ना, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है कि हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा पीपीटी बना रहा था, तो बहन जी जस्ट अलाउ मी टू, हाँ या यू ऑलरेडी अलाउड, थैंक यू सिस्टर। तो मैं हंसते रहो हंसाते रहो का इंग्लिश ट्रांसलेशन सोच रहा था कि भाई क्या हो सकता है, तो क्योंकि हिंदी में मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, तो आप में से कुछ लोग थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या? बिकॉज आप लोग अमेरिका में रहते हैं, तो हम भारतवासियों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आपकी होगी। तो हंसते रहो हंसाते रहो का इंग्लिश अनुवाद क्या हो सकता है? अगर इंग्लिश नहीं लिख, गुजराती अनुवाद तो जरूर बता सकते हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लगा कि बी हैप्पी एंड शेयर हैप्पीनेस, और उसका एक और मुझे लगा कि स्माइल, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू। आप मुस्कुराइए तो सारा जग आपके साथ मुस्कुराएगा। वैसे देखिए, विज्ञान को कितना हम प्यार से धन्यवाद दें कि आप इतनी दूर अमेरिका में हैं और हम भारत में, लेकिन विज्ञान के द्वारा कितना वंडरफुल एक कनेक्शन हो गया है। तो मैं आप सभी को प्यारे मधुबन की तरफ से, भारत की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिल से, स्नेह से, याद प्यार से आपका भी स्वागत करता हूँ। बेसिकली मैं राइट नाउ आई एम देयर इन द सदर्न पार्ट ऑफ भारत। मैं साउथ इंडिया में हूँ, और दक्षिण भारत में एक बहुत सुंदर राज्य है जिसको केरला कहते हैं। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो मैं गॉड्स ओन कंट्री केरला से आपके साथ बात कर रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है कि प्री कोविड आने के पहले अक्सर लोगों को कहते हैं कि भाई, अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको खुशी कब मिलती है, तो वो क्या, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जब एग्जाम्स हो जाएगा और समर वेकेशंस होगा तो हम लोग केरला घूमने के लिए आएंगे, है ना। कुछ लोग केरला आते हैं, कुछ लोग दुबई जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं। तो यूजुअली जो होता है ना, खुशी हमको तब मिलती है जब हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाते हैं, राइट? क्योंकि सारा समय घर के अंदर बंद रहने के लिए, और अक्सर मैंने ये देखा और मैंने सुना है, आप सभी जो वहां अमेरिका में सेटल हुए हैं तो प्लीज करेक्ट मी, मुझे ऐसा बताया गया है कि अमेरिका में एक ऐसा बहुत सुंदर संस्कार है कि 5 दिन सुबह से शाम तक इतनी कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन सैटरडे और संडे फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। एम आई ओके? एम आई करेक्ट? अगर मैं करेक्ट हूं तो थोड़ा हाथ भी उठा सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी नाइस। एम आई करेक्ट? यस, हाँ, तो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, यस यस। तो यात्रा जो है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल एक विधि है, लेकिन पिछले 6-8 महीने से आप देखेंगे भारत में तो ऐसा सिचुएशन है, अमेरिका में शायद थोड़ा सा चेंज हो सकता है, भारत में ऐसा सिचुएशन है कि बच्चे घर के अंदर ही बंद पड़े हैं। चाहे बच्चे हैं या हम बड़े हैं, हमको ये बताया गया कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलिए।
तो ऐसे समय पर लोगों को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग घर में बैठकर ही इस यात्रा को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको केरला से शुरुआत करता हूं, जहां पर मैं हूं। सो आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, अ जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है? अगर स्लाइड दिख रहा है तो हाथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इट इज ऑल अबाउट बी हैप्पी एंड शेयर हैप्पीनेस। ओके, हम खुश खुश रहें और खुशियों को हम बांटें। सो चलिए भारत से हम ये यात्रा शुरू करते हैं। हम दक्षिण भारत से यात्रा करते हैं। इट इज इन इंडिया इज कॉल्ड एज इनक्रेडिबल इंडिया। एक बहुत अद्भुत देश है भारत। और राइट नाउ आई एम इन केरला। और ये जो केरला जो है प्रकृति के लिए बहुत सुंदर बताते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर वर्ल्ड टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर देश विदेश के जो टूरिस्ट होते हैं, भाई बहने हैं, केरला में आते हैं। तो मैं इस जगह का नाम है आलपुरा। और ये दिस इज कॉल्ड एज बैकवाटर्स। ये बैकवाटर्स की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर सागर और नदी का एक बहुत सुंदर संगम होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस बिटवीन द ओशन एंड द सी। और यहाँ पर अक्सर करके मैंने देखा लोग जो होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों के साथ आते हैं और ये हाउस बोट को हायर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाउस बोट। यात्रा करते करते कुछ लोग ये हाउस बोट एक दिन के लिए लेते हैं, कुछ मैंने देखा है फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो 1 महीना इस हाउस बोट में रहते हैं पूरे परिवार के साथ। और ये हाउस बोट के अंदर सारी फैसिलिटीज होती है ना, उसका खुद का किचन भी होता है। और मैंने देखा है जब परिवार लोग इस हाउस बोट में आते हैं, और बहुत बड़ा हाउस बोट भी होता है, तो बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे आपका जो टॉपिक है ना, बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और प्रकृति का एक बहुत सुंदर संगम है सागर और नदी का। सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त को देखते हैं। जैसे भारत में भी सूर्योदय हो रहा है और आपके यहाँ पर सूर्यास्त की तरफ आप जा रहे हो, तो ये बहुत सुंदर नजारा ये देखते हैं। इसलिए इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। अब मैं काम करता हूँ, दक्षिण भारत से मैं आपको एकदम उत्तर भारत की तरफ लेकर जाता हूँ। और बहन जी हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, और मेरा एक बहुत परम सौभाग्य रहा कि भारत का जो मस्तक मणि है, जम्मू कश्मीर से ऊपर, जिसको विश्व का सबसे ऊंचाई का जो एक युद्ध भूमि कहते हैं, और बहन जी इसको बता रहे थे, इट इज कॉल्ड एज सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के संगम पर सियाचिन ग्लेशियर है। ये भारत का मस्तक मणि है। तो कुछ समय पहले राजयोगा मेडिटेशन को इंडियन आर्मी को सिखाने का एक बहुत सुंदर सेवा का चांस बाबा ने हमको दिया। जो लोग नए जुड़े हैं, बाबा हम उनको कह रहे हैं, हम सर्व आत्माओं के पिता, द सुप्रीम फादर को बहुत प्यार से हम बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड को हम बाबा कहते हैं। तो मैं आपको दक्षिण भारत से भारत के मस्तक मणि पर लेकर जाता हूँ। एंड दिस इज द प्लेस, सबसे विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में, और इसको सियाचिन कहते हैं। तो जब मैं उस यात्रा पर जा रहा था विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि पर, तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि सियाचिन का अर्थ क्या होता है। ये जो लद्दाख आपने सुना होगा, लद्दाख इज अ टूरिस्ट स्पॉट। लद्दाख से ऊपर की तरफ आप जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होती है, -53 to -83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 28,000 के फुट पर है। अगर आपको 28,000 का फुट का अंदाज अगर लगाना है, तो जब आप अमेरिका से, सैन फ्रांसिस्को से या न्यूयॉर्क से आप भारत की तरफ, दिल्ली की तरफ आते हैं, तो जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो आप 0 अल्टीट्यूड में रहते हैं, लेकिन जब आपका जो फ्लाइट सबसे ऊपर ऊंचाई पर पहुंचती है तो 30 या 35,000 के फुट की यात्रा पर आप करते हो। तो 28,000 का फुट आपको अंदाज लगा सकते हैं। आप में से कुछ भाई बहन माउंट आबू आए होंगे, तो माउंट आबू का जो ऊंचाई है, इट इज 4,500 फीट अप। दार्जिलिंग इज एट 7,000 फीट अप। तो मैं आपको ऊंचाई का वो अंदाज बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि पर जब हम पहुंचे, तो और खास कर वहां पर हम जो यात्रा करके गए, उनको भी एक बहुत सुंदर यात्रा के बारे में सिखाने के लिए गए। और वो जो यात्रा जो हम आर्मी वालों को सिखाने के लिए गए, वो था अंतर की यात्रा। हम लोग बाहर की यात्रा तो बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों, बट जो यात्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज एन इनवर्ड जर्नी। एक है अंतर की यात्रा है, और दूसरा जो है एक अपवर्ड जर्नी, ऊपर की यात्रा। तो ये जो 2 यात्रा जो है ना, वर्तमान समय पर जब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं,
तो राजयोग हमें ये 2 यात्रा बहुत प्यार से सिखाता है। तो चलो हम पहले वो सियाचिन की यात्रा करते हुए फिर अंतर की यात्रा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पर हम सियाचिन बैटल स्कूल में हैं। मैं आपको ये फोटोग्राफ्स क्यों दिखा रहा हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में सियाचिन बैटल स्कूल, जहां यहाँ पर आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को आप देख सकते हैं, और इनको हम सियाचिन स्टार्स कहते हैं। और इस सियाचिन स्टार्स को हम लोग राजयोगा मेडिटेशन अर्थात अंतर की यात्रा और ऊपर की यात्रा कैसे की जाए, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तनाव होता है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस, करेक्ट। और मैं जो गया था, मैं 28,000 तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं जो गया वो पूरे बर्फ जो आप देख सकते हैं, इट इज एट 18,000 फीट, 18,000 के फुट पर। अब ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, वाई एम आई शेयरिंग यू, बस मैं भारत की एक सुंदर यात्रा पर आपको लेकर जा रहा था, वो तो पहला उद्देश्य था। जब मैं ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ में जो था ना, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इतनी धुंध होती है वहां पर, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आर्मी ऑफिसर से पूछा कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, कितनी दूरी पर रहता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उनके तनाव को समझने की कोशिश कर रहे थे, और राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा उस तनाव का है ना हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा एक स्टडी भी था, एक रिसर्च भी था। तो हम लोगों ने उनसे पूछा आर्मी ऑफिसर से कि आपका जो दुश्मन, जो शत्रु होता है, वो कितनी दूरी पर रहता है। तो बहुत आश्चर्य हुआ जब आर्मी ऑफिसर्स ने हमको ये बताया कि स्वामी भाई, विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में एक्चुअल दुश्मन या शत्रु कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपका दुश्मन कितनी दूर पर रहता है। बोला सर, यहाँ पर हम जो युद्ध जो करते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति से नहीं करते सर। हमारा जो सबसे ज्यादा जो युद्ध होता है, जिस पर हम विजय पाने की कोशिश करते हैं, वो है प्रकृति, नेचर। और फिर उन्होंने कहा, कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में फायरिंग हो रहा है। हाँ, राजस्थान बॉर्डर में फायरिंग होता है, जम्मू कश्मीर में फायरिंग होता है, लद्दाख में आपने फायरिंग समाचार में सुना होगा, लेकिन विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में कभी भी आज तक आपने फायरिंग का समाचार नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां पे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उस परिस्थिति में जीवित रह सकते हो, तो वो जो जगह है वो आपकी जगह है, आप विजयी हैं। और फिर उन्होंने कहा, हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं। और जब उन्होंने कहा तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि प्रकृति के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है बाहर की प्रकृति और दूसरी होती है अंदर की प्रकृति। और इसलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, द आउटसाइड नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति वो प्रतिबिंब है हमारे अंदर की प्रकृति के ऊपर। लोग बहुत यात्रा करते हैं, लोग हाउस बोट में भी आते हैं और लद्दाख में भी जाते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, अगर आप केरला में आ रहे हैं, मुन्नार में है या आलपुरा में है, चारों तरफ सुंदर प्रकृति, लेकिन आपकी अंदर की प्रकृति अगर डिस्टर्ब है, अगर मेरा मूड आउट है, अगर मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे इरिटेशन हो रहा है, भले बाहर की कितनी भी सुंदर प्रकृति क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर खुशी होगी? नहीं होगी। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन हमें क्या कहता है कि बाहर की प्रकृति को आप यात्रा अगर कर सकते तो जरूर करिए, लेकिन वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन आवर इनसाइड नेचर। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, स्माइल करना इज बेसिकली एन इनवर्ड जर्नी, आंतरिक यात्रा, और ये यात्रा करना बहुत बहुत जरूरत है। द ब्यूटी इज, जब मैं वो सियाचिन ग्लेशियर में गया ना, तो मैंने लोगों से पूछा कि ये सियाचिन का अर्थ क्या होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला, सियाचिन का अर्थ होता है फूल, फ्लावर्स। और मुझे बताया गया कि एक समय पर, आज से करीब 2000-2500 वर्ष पहले, ये जो पूरा हिमालय रीजन जो था ना, मुझे बताया गया कि इट वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का वो बगीचा था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फिर वहां के लोग ये कहते हैं कि अचानक प्रकृति में इतनी हलचल हुई, और उस प्रकृति के हलचल से इतना आंधी तूफान आया और इतनी बारिश गिरी,
और वो बारिश गिरते गिरते अचानक वो एकदम जम गया और पूरा ग्लेशियर्स बन गया। कभी कभी हम इस प्रकार के फिल्म्स देखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सियाचिन में हुआ है। तो एक समय पर भारत का जो मस्तक मणि था ना, बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। तो सियाचिन एक्चुअली मीन्स द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अब जब मैं सियाचिन से जब तरफ यात्रा कर रहा था ना, जब भी हमको यात्रा करते हैं ना, तो हमको कुछ मील के पत्थर दिखाई देते, विच आर कॉल्ड एज माइलस्टोन्स। कभी कभी अच्छे स्लोगन्स लिखे जाते हैं, है ना। कभी कभी स्लोगन आपको दिखाया जाता है, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। भाई आप जब यात्रा कर रहे हो तो आपका ये स्पीड लिमिट होना चाहिए। कुछ अलग अलग स्लोगन्स आप लोग ने बचपन में जब यात्रा करते थे तो आप देखते होंगे, राइट। जब मैं सियाचिन की यात्रा पर जा रहा था ना, तो मैंने एक बहुत सुंदर एक माइलस्टोन देखा, मतलब एक उसमें एक अच्छा स्लोगन लिखा था। मैं आपको स्लोगन दिखाता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें पता है क्या लिखा था? आप इसको रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है। एंड और ये जो रोड्स जो बनाते हैं, इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उसमें लिखा था, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। इंग्लिश में लिखा था, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अब मैंने बहुत सारे, भाई यात्रा करते हैं तो बहुत सारे स्लोगन्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला स्लोगन जीवन में मैं पहली बार पढ़ा। स्लोगन क्या था? आप में से कोई चैट में लिख सकते हैं क्या? आप में से कोई चैट में लिख सकते हैं क्या? डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अच्छा, आपने ये स्लाइड देखा क्या? इसमें दो कैरेक्टर्स है, गामा और लामा। आप चैट में लिख सकते हैं क्या गामा और लामा? अगर आप लिखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी दिल की धड़कन चल रही है, और मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप में से लोग कुछ टाइप कर सकते हैं क्या? चैटिंग टाइप करना आता है क्या? कोई एक जन तो, हाँ पूनम जी, थैंक यू थैंक यू। पूनम बहन लिखती है, मेघा बहन लिखती है, ज्योति बहन लिखती है, शीला बहन लिखती है गामा लामा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये कापी बहन कहती है गामा रेस। ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग जब चैटिंग करते हो ना, तो दिल की धड़कन महसूस होती है क्या, और ऐसा लगता है कि अमेरिका से आप लोग ना मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके 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 ओके। अब मैंने जब ये लोगों से वहां पूछा, भाई ये गामा और लामा का चक्कर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गामा एंड व्हाट डू यू मीन बाय लामा? तो लोगों ने कहा कि ये बहुत पुरानी कहानी है। गामा और लामा जो है, हाँ लामा को कुछ लोग मॉक्स भी कहते हैं, आई एग्री विथ यू, लेकिन ये गामा और लामा, कुछ लोगों ने कहा कि दो ना कुश्ती खेलने वाले दो रेसलर्स थे। लेकिन मैंने कहा इसका मतलब क्या है? डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, मतलब लामा के देश में आप गामा मत बनिए। अब ये मुझे अर्थ समझ में नहीं आया, तो बीच बीच में जब लोग वहां रहते थे ना, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई गामा लामा का चक्कर क्या है, तो मुझे किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अलग अलग वर्जन्स दिए। मैंने गूगल में भी सर्च किया, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो जब मैं आर्मी कैंप में पहुंचा, तो मैंने आर्मी ऑफिसर से पूछा, और आपको पता होगा आर्मी ऑफिसर्स ना बड़े बुद्धिशाली होते हैं। तो एक जो मेजर जो था ना, उसने मुझे ये गामा और लामा की कहानी सुनाई। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ब्यूटीफुल कहानी है कि एक उनका जो गांव था ना, उस गांव में एक आश्रम था, और उस आश्रम के जो गुरुजी जो थे ना, उनके दो शिष्य थे, और उन दो शिष्यों का नाम था, एक शिष्य का नाम था गामा और दूसरा शिष्य का नाम था लामा, राइट। ये जो लामा जो था ना, वाज वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, हमेशा उमंग उत्साह में, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा स्माइलिंग, हमेशा चीयरफुल, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा खुश रहते थे लामा। और गामा जो था हमेशा नाराज होता रहता था, हमेशा गुस्सा करता रहता था। तो सुबह सुबह संदेश जब गुरुजी का पहुंचा, तो लामा वाज वेरी एक्साइटेड, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे। और गामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला लिया, भी क्या सिखाने वाले हैं। जब गामा और लामा जब गुरुजी के सामने पहुंचे, तो गुरुजी ने क्या कहा, आज मैं आपको कुछ थ्योरी नहीं सिखाऊंगा, बट आई वांट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। सर बताइए क्या करना है? तो गुरुजी ने क्या किया, लामा और गामा को ना एक एक टोकरी दिया, और उसमें रंग बिरंगे फूल थे। और गुरुजी ने कहा, आज आपकी सेवा ये है कि आज आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। लेकिन एक छोटा सा कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल
उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो, जिनके चेहरे में खुशी हो। ठीक है, लामा और गामा गए, 1 घंटे का लामा वापस आ गया। अरे गुरुजी, व्हाट अ वंडरफुल सेवा, हमने खूब एंजॉय किया। तो गुरुजी ने कहा दैट्स ओके, बट वेयर इज योर फ्रेंड गामा? तो लामा ने कहा गुरुजी उनके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंतजार करते। दोपहर हो गई, गामा नहीं पहुंचा। सूर्यास्त हो गया तो भी गामा का था पता नहीं। रात को गामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में। उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी, कितना कठिन काम देते हो? अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकती है क्या? सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क। तो गुरुजी ने कहा दैट्स ओके, बट लामा ने अपना काम कैसे किया? तो लामा को बोला, लामा कम हियर, आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए। तो लामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए, गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे, तो गांव वाले के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी। और लामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में ये फूल पकड़ा देता था। और गामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो गामा का चेहरा देखकर मुरझा जाता था। अच्छा बताइए दोस्तों और सखियों, हमें लामा बनना है या गामा बनना है? चैट में लिखो, लामा बनना है या गामा बनना है? अरे वाह, अनीता बहन कहती है हमें तो लामा बनना है। वाह वाह, मेघा बहन कहती है हमें तो लामा बनना है। यस यस यस, विभूति भी कहते हैं लामा बनना है। पता है, राइट, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। जब हम लद्दाख से सियाचिन की तरफ जा रहे थे ना, तो आर्मी ऑफिसर ने हमको कहा कि एक समय पर ये जो पूरी भूमि जो थी ना, चाहे वो लद्दाख कहो, सियाचिन कहो, चाहे भारत कहो, चाहे वो समस्त विश्व कहो, एक समय पर बहुत फूलों का बगीचा था, सुंदर दुनिया थी, जहां हर व्यक्ति खुशी में था, हर व्यक्ति मुस्कुराता था। राइट, इट वाज सियाचिन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लेकिन धीरे धीरे लोगों की प्रकृति खराब हो गई और आज देखो पूरा बर्फ बन गया। इससे जब भी कोई व्यक्ति वहां जाता है तो लोग एक संदेश देते हैं कि जब आप और हम जब लामा थे ना, लामा था जिसका मन बहुत प्यारा, मन बहुत सुंदर, हमेशा खुश रहने वाला। तो संदेश ये दिया जाता था कि एक समय पर आप और हम सब लामा थे, तो बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। और कहीं ना कहीं समय चलते चलते आप और हम लामा से गामा हो गए, और जैसे हम और आप गामा बने तो ये फूलों का बगीचा एक बर्फ की तरह बन गया है। हमें फिर से लामा बनना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थियोरी में तो आप सभी अमेरिका वाले पास हो गए, राइट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पूछूंगा, राइट, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आप में से अगर जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स बैठा है तो पहले मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं? राइट, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, जब आपके माता पिता और आपके टीचर्स आपको पढ़ने के लिए कहते हैं तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे या गामा जैसे? लामा जैसे या गामा जैसे? हाँ, अरे वाह वाह वाह। लामा जैसे, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चे तो पास हो गए। अब मैं सभी बहनों को और सखियों से पूछता हूँ, बहनें बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे एग्जाम पास हो गए, अब उनके माताओं से पूछता हूँ। अच्छा, सभी बहनें जवाब देंगे कि आपके लिए प्रश्न ये है कि हर दिन जब आप किचन में जाकर भोजन बनाते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे या गामा जैसे? अरे वाह 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 वाह, लामा जैसे या गामा जैसे जब आप भोजन बनाते हैं? सखियां लिखें। अरे वाह, सारे लामा वाले लोग हैं। अरे वाह वाह, पास हो गए पास हो गए। देखो, आप लोग मुस्कुराते हुए भोजन बनाते हो ना, तो आपका संस्कार बच्चों तक भी पहुंच जाता है। गुड। तो बच्चों ने पढ़ाई कर ली, माताओं बहनों ने भोजन बना लिया। अब एक क्वेश्चन भाइयों के लिए, तो सिर्फ भाई जवाब देंगे। तो भाइयों के लिए प्रश्न ये है कि हर दिन जब आप भोजन करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे या गामा जैसे?
लामा जैसे ये गामा जैसे, भाइयों से पूछ रहा हूं, जब आप भोजन करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे, ये गामा जैसे? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार मैं मुंबई में प्रश्न पूछ रहा था, यही सभा में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने भाइयों से पूछा, जब आप भोजन करते हो तो आपका चेहरा कैसा होता है? एक भाई खड़े होकर कहता है, स्वामी भाई वो कभी कभी लामा हो जाता है, कभी कभी गामा हो जाता है, वो भोजन के टेस्ट के ऊपर होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? जीवन में कुछ भी करे ना, खुशी से करे, आनंद के साथ करे, एंड दैट इज द मैसेज व्हिच आई गॉट फ्रॉम सियाचिन। ओके, तो चलिए हम लोग अगले आधा पौन घंटा लामा अपने आप को महसूस करते हुए इस सुंदर यात्रा पर चलेंगे। यस, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने बचपन के दिनों को जरूर याद करना। बचपन के दिन कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। A small child smiles and laughs 300 times per day. अच्छा, छोटा बच्चा 300 बार मुस्कुराता है। आप हमारे अमेरिका में रहने वाले भाई बहन हैं, सभी बताइए आप सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कितनी बार मुस्कुराते हैं, लिखो ना। अरे वाह, ज्योति बहन कहती है 20 बार। 2020 का गेम चल रहा है क्या? कितनी बार मुस्कुराते हैं? हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? अरे वाह, हरीश भाई हाफ सेंचुरी। रीता बहन 15। किरण बहन कहती है ऑलवेज। Oh, Kiran Behan, you give me your email ID and phone number. We will appoint you as a happiness consultant. है ना? दमयंती बहनती कहती हमेशा मुस्कुराती रहती। वाह, बहुत अच्छा। देखो हम भारतवासियों को आपसे बहुत कुछ चीज सीखना चाहिए, विशेष हमारे स्टूडेंट्स। एक बार मैं मुंबई में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मैंने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, बच्चों कितनी बार मुस्कुराते हो? पूनम बहन कहती है 50 से 100 बार मुस्कुराते हैं। वेरी गुड। तो मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने उसको देखकर कहा हमारा मजाक उड़ाते हो? बोला नहीं सर। फिर मैं हमने कहा ऐसा जवाब क्यों दिया? तो स्टूडेंट ने कहा सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। Enough good reason for us to be happy and smiling. And before I could compliment, उसने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया, सर रीजन जम्मू कश्मीर सर फ्लड सर, राइट? यू माइट हैव सीन दैट ब्रेकिंग न्यूज एंड वीडियोस, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो थे ना, वो फूड का पैकेट्स नीचे गिरा रहे थे। और ये विद्यार्थी कहता है सर जो नीचे जो लोग इंतजार कर रहे थे ना, वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे, जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे सर, और तूफान में फंस गए। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला, और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। और उस विद्यार्थी ने अपने लॉजिक को कंक्लूड किया, सर शुड आई वेट फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर, अ कैलामिटी, अ सुनामी? सर मैं भूकंप का इंतजार करूं क्या, इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं। Enough good reason for us to be happy and smiling and cheerful. तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चे बताओ, राइट, कि ये जो जब आप बचपन में थे तो 300 बार मुस्कुराते थे, धीरे 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 बड़े होते होते जब आप कॉलेज में आए तो गाड़ी 3 बार अटक क्यों गई? तो उन्होंने थोड़ा सोचकर कहा, सर लॉट्स ऑफ तनाव सर, बहुत ज्यादा तनाव है, राइट? अगर मैं भारत के माता पिता के तनाव ग्राफ के ड्रॉ करूं, आप में से बहुत सारे भारतवासी हैं, लेकिन अमेरिका में क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन भारत के माता पिता का अगर मैं तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करूं ना, तो जनवरी फरवरी में ना भारत के माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है, खुशी कम होने लगती है। मार्च अप्रैल में भारत के माता पिता का तनाव एकदम सियाचिन पहुंच जाता है, फिर धीरे 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 कम होता है। तो मार्च अप्रैल में भारत के माता पिता को इतना तनाव क्यों होता है? और वो है एग्जाम्स, बच्चों की परीक्षा को लेकर, करेक्ट? और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो डांटती वाटती नहीं है, बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता है नो नो मामा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नो नो बेटा ये एग्जाम है 10 o'clock। उस दिन वो बिल्कुल डांटेगी नहीं, बहुत प्रेम स्वरूप बन जाती है, राइट? तो बेटा कहता मामा आज मेरा एग्जाम है, मुझे भोजन करने का मन नहीं कर रहा है। नो नो बेटा ये एग्जाम है 10 o'clock। अब मामा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है। और बेटा कहता मामा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों और सखियां, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है?
हार्डवेयर हमारा शरीर और सॉफ्टवेयर हमारा मन। द माइंड इज द सॉफ्टवेयर। इसीलिए जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, खुशी की बात कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। मन की एक स्थिति को हम खुशी कहते हैं। और पता है वो मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? चलो हम बच्चों से ही सीखते हैं। जब मैंने बच्चों को ये फोटो दिखाया ना, तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? तो मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उसके सर में बहुत बाल हैं और आप भी कुछ वैसे ही दिखते हो सर। राइट। देखो अपने बचपन के दिनों को याद करिए ना, नो डर, नो फियर, नो एंजाइटी। और खुशी की बात यह है, विश्व के सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों को कोरोना होता है, छोटों को नहीं होता है। कमाल है, छोटों को कोरोना वायरस नहीं होता है। क्योंकि पता है उनको डर नहीं है, भय नहीं है, फियर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, हमेशा खुश। और इसलिए मीठे बाबा कहते बचपन के दिनों को जरूर याद करना। यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस? मन की एक स्थिति है। जब मन शांत होता है, हमारा मन शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होता है, और जब मन में ना एक निस्वार्थ स्नेह और प्यार, स्नेह प्यार, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने शुद्ध, इतने स्वच्छ, इतने पवित्र होते हैं कि अगर एक सांप भी छोटू के पास जाएगा ना, तो छोटू पता है क्या करेगा? बड़े प्यार से उसको टच करेगा। वाह, है ना, कितनी सुंदर लगती है, फेयर एंड लवली लगाती है क्या, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर स्किन इज सो स्माइलिंग, सो शाइनिंग। नो डर, नो फियर। इसे हमेशा खुश रहने के लिए ना अंदर के उस डर को निकालना बहुत जरूरी है। और जब डर निकल जाता है तो अपने आप चेहरे में खुशी, अपने आप चेहरे में मुस्कुराहट होती है। तो इसलिए जब बच्चे कहते हैं एग्जाम्स का डर लगता है, तो एक शिक्षक होने के नाते मैंने सोचा एक्चुअली ज्ञान जो होता है ना, हमें डर से बाहर निकालता है। नॉलेज हेल्प्स अ पर्सन gain the wisdom to come out from the fear। लेकिन बच्चे कह रहे पढ़ाई का सबसे बड़ा डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो वायरस लग गया है। इसलिए पिछले 25 वर्षों से मैं एक विद्यार्थी हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जैसे सन 2020 मेरे लिए एक बहुत अच्छा साल था, क्योंकि दिस ईयर आई एम सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली एनिवर्सरी ऑफ माय गॉडली स्टूडेंट लाइफ। और ये 25 वर्ष की बहुत प्यारी सी यात्रा, जहां पर मैंने देखा कि जो हम लोग लौकिक में पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है रियल नॉलेज। हम गामा से लामा कैसे बने, उसकी जो शिक्षा, उसकी पढ़ाई पिछले 25 वर्षों से मैं जो पढ़ रहा हूं, और मैं देखता हूं कहीं ना कहीं मेरा जो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में शांति, मन में वो निस्वार्थ प्रेम, और कहीं ना कहीं मन स्वच्छ बनने लगता है। डर नहीं लगता है, लेकिन मन स्वच्छ बनने लगता है। इसलिए मुझे लगता है आज तक हम लोग भारत में जो डिग्रीज देते थे ना, बीई, बीटेक, बीकॉम, बी फार्म, बीबीए, बीएससी, लेकिन पिछले 6 से 8 महीने मैं जितना भी ऑनलाइन क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ या फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता हूँ, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, बीई बीटेक इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। करना है जीवन यापन के लिए बीई बीटेक करो, लेकिन जीवन कैसे जीना है उसके लिए द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मैं वो ग्रेजुएशन डिग्री लिखूंगा, आप चैट में लिखना। आप जब चैट में लिखते ना सखियां, तो बहुत अच्छा लगता है। द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ इज, वो रीड करके चैट में लिखेगा कौन सा डिग्री है, जरा लिखिएगा। हाँ, द बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ इज बी कूल, बी काम, बी cheerful, and that is the best graduation degree, right? कूल रहना, काम रहना। और इसलिए मैं अपने बीई बीटेक बच्चों को ना एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूँ। That subject is called as mechanics। ये थोड़ा कठिन विषय है, तो 3-4 महीने मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला, क्वेश्चन पेपर, 10 क्वेश्चंस, और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो
तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर जिंदगी है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और आप खुश हो रहे तो कौन सी बड़ी बात है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां होती है उस समय मन को शांत, मन को स्थिर रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लेट्स ट्राई टू गेट दिस डिग्री ऑफ बी कूल, बी काम, बी चीयरफुल, बी स्माइलिंग। और मैं आपको बताता हूं, जहां तक हैप्पीनेस की बात है ना, तो आप सब अमेरिका भाई बहनों को मैं बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ। ये हैप्पीनेस के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बहुत सुंदर रिसर्च किया, राइट। और नेशनल ज्योग्राफिक का एक रिसर्च, दिस रिसर्च वाज लेड बाय डैन ब्रूटनर। उनका नाम है डैन ब्रूटनर, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। पता कुछ वर्ष पहले उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि विश्व में, सभी विश्व में कौन से ऐसे लोग हैं और कहां पे ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया। दिस रिसर्च वाज डन बाय नेशनल ज्योग्राफिक। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी टीम्स को बनाया और उनको कहा विश्व के अलग अलग जगह जाकर देखिएगा और उन व्यक्तियों को ढूंढने की कोशिश करिएगा जो हमेशा खुश रहते। और उनको पता क्या किया, विश्व के मैप दिया गया और उनको कहा गया जहां जहां आप यात्रा करते हो और जहां जहां लोग खुश रहते हैं ना, तो आप एक काम करना, एक ब्लू स्केच पेन दिया गया, उस ब्लू स्केच पेन से उस जगह को मार्क करना, ठीक है। और सभी टीम्स ये मैप लेकर और ब्लू स्केच पेन लेकर विश्व के अलग अलग जगह गए। पता है क्या रिसर्च में पाया, उनके अपने पैरामीटर्स थे कि कौन हमेशा खुश रहता है, उनके अपने पैरामीटर्स थे। और पता उन्होंने क्या पाया, उन्होंने यह पाया कि अगर एक व्यक्ति खुश रहता है ना, एक व्यक्ति मुस्कुराता है तो स्वयं खुश नहीं रहता है, वो चारों तरफ खुशी का एक आभा मंडल बनाता है। जैसे कहते हैं ना, संग का रंग लग जाता है। तो अगर एक व्यक्ति खुश रहता है तो उसका हमेशा नेचुरली वो एनर्जी फ्लो होती है। और उन्होंने ऐसे विश्व के 5 जगह बताए जिसको उन्होंने, नेशनल ज्योग्राफिक ने रिसर्च जब कंप्लीट हुआ, दे कॉल्ड इट एज ब्लू जोन्स, क्योंकि विश्व के मैप में उन्होंने ब्लू स्केच पेन से मार्क किया, राइट। तो वो 5 जगह कौन सी है, अब भारत की यात्रा के साथ साथ मैं विश्व के उन 5 जगह भी आपको यात्रा कराने की कोशिश करूंगा जहां पे लोग बहुत खुश हैं। और ब्यूटी ये है, दीज आर द 5 प्लेसेस: लोमो लिंडा इन कैलिफोर्निया, निकोया इन कोस्टा रिका, सार्डिनिया इन इटली, इकारिया इन ग्रीस, ओकिनावा इन जापान। ये 5 जगह को नेशनल ज्योग्राफिक कहता है दे आर कॉल्ड एज ब्लू जोन्स। और ब्यूटी बात ये है, ये वर्तमान समय का रिसर्च है, और ये 5 जगह पर वहां के जो लोग हैं ना, वहां का हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, हर व्यक्ति विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, भारत के बहुत फेमस भारत रत्न क्रिकेटर थे। लेकिन ये 5 विश्व के जगह ऐसे लोग हैं जहां हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, हर व्यक्ति विराट कोहली है, हर व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी है। इसका मतलब क्या है, चैट में लिखो, इसका मतलब क्या है। हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब क्या है, लिखो ना सखियां, चैट में लिखिएगा। हर वहां व्यक्ति परफॉर्मर, एफिशिएंट, गुड यार, है ना, आप लोग बड़े बुद्धिशाली हो, है ना, वहां बेस्ट। चलो, पता है मैं बताता हूं, यू आर ऑल राइट, रिच, गुड गुड, आई एम सो हैप्पी, गुड प्लेयर। दामिनी जी कहते विनर्स एंड हैप्पी, गुड प्लेयर। मैं बताता हूं, ऑल दीज आर राइट आंसर, आई सैल्यूट योर आंसर सखिया, बहुत सुंदर जवाब दिख रही हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये 5 जगह में वहां का हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का मतलब है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। वो तो आप भी खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मतलब उनकी जीवन आयु पता है कितनी है, मोर देन 100 years। आप गूगल में सर्च करिए,
ब्लू जोन्स करके सर्च करिए। कहते हैं कि वहां का हर व्यक्ति की जो जीवन आयु है ना, लाइफ स्पैन इज 100 ईयर्स, 100 वर्ष के ज्यादा लोग रहते हैं। और जब मैंने ब्लू जोन का रिसर्च पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक समय पर भारत में जो देवी देवताओं का जो राज्य था ना, वहां पे देवी देवता 150 वर्ष रहते थे। अगर वर्तमान समय पर इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो 100 वर्ष जी सकते हैं हमेशा खुशी के हिसाब से, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो पॉसिबल है कि पृथ्वी पर ऐसा समय होगा जहां पर हर व्यक्ति खुश रहता है और हर व्यक्ति में दिव्य गुण होते हैं और हर व्यक्ति 150 वर्ष जीना पॉसिबल है। We can just have to do this time travel. इसे पता चलता है ये 5 जगह, और देखा ये गया है कि ये जो 5 जगह जो है ना, उन्होंने कुछ देखा कि उनकी जीवन शैली जो है इट इज वेरी ब्यूटीफुल। स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सूर्य प्रकाश को लेते हैं, गार्डनिंग करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं और बिजी रहकर भागते दौड़ते नहीं है। राइट, ये एक बहुत सुंदर जीवन शैली उन्होंने पाया। राइट, तो अभी हमें क्या करना है, हमेशा खुश रहने के लिए अपनी जीवन शैली सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी जीवन शैली को देखें। और क्या करना है, हमें अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना है। We have to make our mind our greatest friend. और इसलिए कभी कभी जब मूड आउट होता है ना, तो अगर आपकी दोस्त या आपकी सखी आपको फोन करती है ना, तो बहुत मन हल्का होता है। और आप अपनी सखी से कहते हो, सखी आज आपने फोन किया तो मन बहुत हल्का हो गया। सखी ने कोई आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन बस अपनी सखी के साथ एक संवाद करना भी मन को सुकून देता है। राजयोगा मेडिटेशन यह कहता है कि हमें अपने मन को एक अच्छा दोस्त या सखी बनाकर मन से बात करना। जैसे आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है, और कभी कभी अगर मैं केरला में हूं तो जान कर मलयालम आनेंगे अड़कट के संसारिका, मैं बीच बीच में मलयालम भी बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे बहन जी ने कहा कि नहीं, सभी सखियां जो है ना वो ज्यादा हिंदी समझती है और गुजराती में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा गुजराती तो पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हिंदी में बोल पाऊंगा। तो बोला यस, आप हिंदी में जरूर बोलिएगा। सी, तो जब हमारा संवाद होता है तो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हमको एक दूसरे को समझ में आए। अब बताइए सखियां, राइट, कंप्यूटर की जो भाषा है ना, कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कहते हैं, 0 and 1। तो बताइए मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? जरा चित्र में चैट में जरा लिखकर बताइए, मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? मन की भाषा, यस, फीलिंग। कपी जी कहती है फीलिंग। कौन सी फीलिंग? विच फीलिंग? प्योर फीलिंग्स। फीलिंग मतलब इमोशंस, भावनाएं। कौन सी भावनाएं? लव। वाह दामिनी बहन, लव, हैप्पीनेस, खुशी। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना है। लव इज एन इमोशन। जैसे माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है, अगर दोनों इंग्लिश जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? आई लव यू, इंग्लिश। अगर माँ और बच्चे दोनों हिंदी जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हिंदी। अगर माँ और बच्चे दोनों बंगाली जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? आमी के तुम्हें बालो बाची। अगर माँ और बच्चे दोनों मलयालम जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? ज्ञान निंदते वल्र कुल स्नेह कनंड। अब प्रेम जो है इमोशन है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने की एक भाषा होती है। लव इज एन इमोशन, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें? करेक्ट, एक्सप्रेस कैसे करें? तो पता है, मन की भाषा, मन की भाषा है चित्र, मन की भाषा है इमेजेस। यस, द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस, चित्र। राइट, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों ने, जैसे गीता बहन ने लिखा ना कि चेहरे की मुस्कान, इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्योंकि कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। हमारा जो चेहरा है वो मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मैं एक बार छोटे छोटे बच्चों को ना खुशी में रहना चाहिए, हंसते रहो, हंसाते रहो का एक सेशन ले रहा था। तो मैंने बच्चों है ना, हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। तो मैंने देखा छोटू जो था ना एकदम सीरियसली बैठा था। तो मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे राइट, आप खुश नहीं हो?
तो उसने बड़े सीरियस, सर मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। मैं कहा बच्चे अगर अंदर से मन खुश है तो चेहरे पे दिखना चाहिए ना। बोला नहीं सर, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अंदर से खुश है तो वो तो ठीक है, लेकिन चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं देता है? चेहरे पर दिखाई देना चाहिए ना, तो चेहरे पर दिखाई क्यों नहीं देता है? तो पता वो छोटू क्या कहता है, अंकल वो जेनेटिक है, मेरा पापा का चेहरा भी ऐसे ही है, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हूं। यस, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो लोग बाहर से मुस्कुराते दिखाते हैं, हमेशा हंसते दिखाई देते, ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से खुश है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कुछ लोग थोड़ा सा बहुत गंभीर रहते हैं, मैंने ऐसे देखा बहुत लोगों को। कुछ लोग मैंने देखा बहुत अंतर्मुख रहते हैं, वेरी इंट्रोवर्ट, बट इंटरनली दे कुड बी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि हैप्पीनेस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए दोस्तों मन में जो हम चित्र बनाते हैं ना, वो चित्र के आधार पर हमारा जो ब्रेन है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे मैं कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, तो जैसे ही मैंने कहा सुबह सुबह का सूर्योदय, वो ध्वनि आपके मन तक आती है और आपका मन उसका चित्र बनाता है। अच्छा बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? विच कलर? सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? चैट में जरा लिखकर बताइए। अमेरिका में जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो आसमान कौन सा रंग का हो जाता है? मैं अमेरिका अभी तक विजिट नहीं किया हूं, लेकिन अगर आप मुझे उसका थोड़ा दर्शन करा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो भारत की तरह ही है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है। वेरी गुड। सुबह सुबह का सूर्योदय और सूर्यास्त ना, आसमान का जो रंग होता है ना वो रेड कलर का होता है, लाल। धीरे धीरे रेड के साथ वो ऑरेंज होता है और ऑरेंज के बाद वो येलो होता है। अब देखिएगा, आप अपने घर पे बैठे बाहर की यात्रा आप नहीं कर सकते, करेक्ट? आप घर में बैठकर मन के द्वारा तो यात्रा कर सकते हैं ना। और मैं 6 महीनों से अपने स्टूडेंट्स को मैं यही सिखा रहा हूं, घर में बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिएगा, पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय, और जैसे आपने लाल रंग का सूर्योदय देखा और जस्ट महसूस करिए वो लाल रंग का सूर्य प्रकाश, सूर्य किरणें आप पर पड़ रही है, और जैसे ये सूर्य किरणें आप पर पड़ेगी मन के द्वारा, आप बाहर नहीं जा रहे, पता क्या होगा? आपका जो मस्तिष्क है ना, ब्रेन, वुड स्टार्ट जनरेटिंग विटामिन डी। और डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब ये मानते हैं कि कोरोना वायरस से बचना है तो आपका शरीर का प्रतिरोधक शक्ति बढ़ना चाहिए। प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने के लिए भारत के डॉक्टर्स ये कहते हैं 2 चीजों की जरूरत है, विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन डी मिलता है सूर्य प्रकाश से। अब बाहर की हम यात्रा कर नहीं पा रहे हैं तो विटामिन डी कहां से मिलेगा? अपने घर में बैठिए, मन के द्वारा यात्रा करिए और सूर्य को देखते हुए आप महसूस करिए, तो विटामिन, योर ब्रेन वुड स्टार्ट जनरेटिंग विटामिन डी। आप लोग को सखियों को विश्वास नहीं होता ना, तो चलो विटामिन सी की बात करते हैं। आप अपने जगह पर बैठे रहिए, मन के द्वारा यात्रा करिए। मन के द्वारा कहां जाएंगे? अपने कुर्सी से उठकर नहीं जाना, ठीक है? मन के द्वारा धीरे से आप अपने किचन में जाइए, धीरे से अपना फ्रिज को खोलिए, मन के द्वारा कुर्सी में बैठे रहकर मन के द्वारा यात्रा करिए। फ्रिज को धीरे से खोलिए और वहां पर एक फ्रेश लेमन, नींबू को उठाइए और उस फ्रेशनेस को देखिए, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और उस नींबू को बहुत प्यार से देखिएगा। और धीरे से एक चाकू लीजिए और चाकू के द्वारा उस नींबू को कट करिए और नींबू को, है ना, नींबू को धीरे से निचोड़िए ग्लास में। तो क्या होगा? आप देखेंगे मन के द्वारा अगर आप ये महसूस कर रहे हैं ना, तो आपके मुख में सलाइवा आ जाएगा, लार उत्पन्न होगा। अब आप गए थोड़ी ना थे किचन में, फ्रिज थोड़ी ना खुला था, आप लेमन थोड़ी ना उठाए थे, लेकिन मन के द्वारा जैसे आप लेमन नींबू को देखते हो ना, तो आपके मुख में सलाइवा आ जाता। मुख में सलाइवा कैसे आया? ब्रेन ने एंडोक्राइन सिस्टम को चार्ज किया, हार्मोन्स रिलीज किया, तो सलाइवा का उत्पादन हुआ। अर्थात ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे सीपीयू को ये समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल हो रहा है या आप मन के द्वारा कोई चित्र बना रहे हो।
इसे हर पल हर क्षण डरना, पता नहीं कल क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों की शादी क्या हो गई, हस्बैंड का जॉब का क्या होगा। अगर आप इस प्रकार का चित्र बनाते रहेंगे मन में, हुआ नहीं है कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी, लेकिन मन के द्वारा अगर आपने संकल्प किया, संकल्प के द्वारा चित्र बना, तो योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग कॉर्टिसोल्स, डेंजरस हार्मोन्स। इसलिए खुश रहने के लिए अच्छा चित्र बनाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी इज थ्रू सूर्य प्रकाश, विटामिन सी, मैं कहता हूं विटामिन सी इज सी फॉर चीयरफुल। देखिए ये अमेरिका का सूर्योदय और सूर्यास्त, भारत में अभी सूर्योदय ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ सूर्यास्त, थोड़े समय पे आपके यहाँ सूर्योदय और हम सूर्यास्त की तरफ जाएंगे। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। अब जब हम कहते हैं मेरा मन, तो फिर प्रश्न उठता है मैं कौन हूं, हु एम आई, और यहां पे राज्योग चालू होता है। तो ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम लोग प्री कोविड में एक दूसरे से पूछते थे हाउ आर यू, अभी आजकल हम लोग हाउ आर यू नहीं पूछते, अभी आजकल हम लोग पूछते हैं हु आर यू, करेक्ट। क्योंकि आजकल जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो मास्क वास्क पहनते हैं, तो जब मास्क वास्क पहनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति नजर नहीं आता है, तो पहले पूछते थे हाउ आर यू, आजकल पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हो। इसलिए मेरे मन को अगर मुझे दोस्त बनाना है ना, तो मैं कौन हूं ये समझना जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस चित्र को बहुत प्यार से देखना। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो भी एक यात्रा है, यात्रा में अलग अलग हमें अनुभव होते हैं। हम जब जन्म लिए थे तो छोटे से बच्चे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बुढ़ापे के बाद क्या। तो इसलिए हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम। लेकिन ये सेल्फ है क्या? सो द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ इज SELF, सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। हम सब एक ऊर्जा है, एक चैतन्य ऊर्जा है, प्रकाश स्वरूप। और पता आज समाज में सबसे बड़ा डर पता है किसका है? सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आ जाता है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य बिंदु, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, शक्ति की ना तो उत्पादन हो सकता है ना वो समाप्त हो सकता है। जैसे ही हमको ये समझ में आता है, धीरे धीरे हम डर से बाहर निकलते हैं, और डर से जब बाहर निकलते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली, है ना, हमको खुशी का अनुभव होता है। तो देखो ये आत्मा का स्वधर्म है, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। और जब ये सब स्वधर्म में हम टिकते हैं, इसलिए कहते हैं बाहर की यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक हमको लगता है बाहर की यात्रा के द्वारा हमको खुशी मिली। कोरोना वायरस ने, एक छोटा सा अदृश्य वायरस ने, a small virus has shaken us to awaken us to a beautiful reality that more than an outward journey we ought to be learning an inward journey। आंतरिक यात्रा करना बहुत जरूरत है। तो इसीलिए सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल इनवर्ड जर्नी। और आज हम थोड़ा सा आपको एक यात्रा भी कराएंगे, अ वेरी वंडरफुल इनवर्ड जर्नी। तो अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या करना है, बाहर की यात्रा पर नहीं ट्रैवल करना, वी हैव टू टेक एन इनवर्ड जर्नी। ठीक है, तो इनवर्ड जर्नी कैसे करेंगे? ये मन के द्वारा। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। आत्मा की दो फैकल्टी है। तो मन का काम है विचार करना, और बुद्धि जो है ना वो निर्णय करती है। इट इज अ पावर टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को, और एक छोटा सा अनुभव बताकर वी विल टेक अप 2 or 3 minutes ऑफ मेडिटेशन एंड देन वाइंड अप विद टुडेस लेक्चर। ओके, हम एक छोटा सा एक अनुभव सुनाते हैं, राइट? अब आप यहां बैठेंगे तो मैं कहता हूं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में एक छोटा सा काम करना, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। कुछ भी होता है हम लोग फटाक से रिएक्ट करते हैं। तो अगर हमें सचमुच अपने जीवन में खुशियां लेकर आना है, ब्लू जोन्स की जब हम बात कहते हैं कि तो विश्व में 5 ऐसे देश हैं, 5 ऐसे जगह है जहां लोग बहुत खुश होते हैं।
तो क्या आज हम एक संकल्प कर सकते हैं कि क्या हम अपने घर को हैप्पी जोन बनाएं? आप में से कितने लोग ये संकल्प करते हैं कि मैं अपने घर को हैप्पी जोन बना सकती हूं? वो जरा चैट में यस लिखिएगा, चैट में यस लिखिएगा। आप में से कितने लोग जो महसूस करते हैं कि मैं अपने घर को एक हैप्पी जोन बना सकती हूं? यस, वेरी गुड। तो अगर घर को, अगर आपको हैप्पी जोन अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। You always have to be smiling, cheerful. Then you create a happy zone. ठीक है? तो अगले 24 घंटे increase your reaction time. फटाक से react मत करो, but respond करो। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, right? I have no control of what happens with me, but I can take absolute control of what happens within me. बाहर क्या हो रहा है मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन राजयोगा कहता है कि मैं अपने स्वधर्म में टिक सकती हूं। तो मन का काम है विचार करना, चित्र बनाना, बुद्धि निर्णय करती है। तो आज अपनी जगह पर बैठकर आप देखिए कि मुझे घर के अंदर बैठकर कहां पर, किस पर गुस्सा आता है। अब घर के अंदर बैठकर घर के परिवार वालों पर गुस्सा आएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री पे तो गुस्सा नहीं आएगा ना, घर के लोगों पर ही गुस्सा फटकारेगा। तो काम करना, राइट? देखिए, प्री कोविड सिचुएशन में हम लोग हमेशा लोगों से कहते थे कि यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। बहुत ज्यादा ऑफिस में आप समय बिताते हो, घर में समय बिताना। ये 6 महीना लॉकडाउन में पता है विश्व का स्टडी क्या कहता है? हम लोग 6 महीने घर के लोगों के साथ हैं। हम लोग कहते थे स्पेंड टाइम विद द फैमिली मेंबर्स, 6 महीने घर के अंदर है। पता है स्टडी क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स कहता है इन द लास्ट 6 months डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। घर के अंदर रहकर फैमिली मेंबर्स के अंदर समय स्पेंड करने की आप बात कह रहे थे, तो है ना फैमिली मेंबर्स के साथ, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ समय स्पेंड करना इतना इंपॉर्टेंट से ज्यादा मेरे मन की स्थिति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करना, यहां बैठकर देखना कि कहां पर, किस पर मुझे गुस्सा आता है। तो पता क्या करना है? मन और बुद्धि के द्वारा मेडिटेशन में यात्रा करना। यू हैव टू ट्रैवल। बैठना और फिर देखना कि सपोज मेरे फैमिली मेंबर, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो कुछ बोलते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब आप मन बुद्धि से देखना, यात्रा करना कि वो व्यक्ति वैसा का वैसे कर रहा है, लेकिन मैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। तो शांत स्वरूप कहां दिखाई देगा? चेहरे पर, जैसे आप लोग ने कहा। प्रेम स्वरूप कहां दिखाई देगा? प्रेम स्वरूप चेहरे में कहां दिखाई देता है? जरा चैट में लिखिए सखियां, प्रेम स्वरूप चेहरे पर कहां दिखाई देता है? शांति चेहरे पर दिखाई देता है। अगर आप प्रेम स्वरूप हो, आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम, स्पिरिचुअल लव, तो चेहरे पर कहां दिखाई देगा? यस यस, वाओ, सखियां तो बड़ी बुद्धिशाली है। आंखों में, नैनों में, राइट? तो शांत स्वरूप चेहरे में, प्रेम स्वरूप नैनों में, शक्ति स्वरूप कहां दिखाई देगा? शक्ति स्वरूप कहां दिखाई देगा? चैट में लिखिएगा, शक्ति स्वरूप कहां दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? माइंड में? नहीं, मन में तो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां दिखाई देगा? हैं? यस, शक्ति स्वरूप दिखाई देगा मस्तक पर, फोरहेड, मस्तक। तो शांत स्वरूप चेहरे पर, प्रेम स्वरूप नैनों में और शक्ति स्वरूप मस्तक पर। तो एक काम करना, यहां बैठकर मन और बुद्धि के द्वारा यात्रा करना। और शायद फैमिली मेंबर्स, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके अपने संस्कार हो सकते हैं, कैसे भी क्यों ना हो, आप देखना कि शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति, शक्ति का मतलब होता है सहन शक्ति, समाने की शक्ति, वो भी एक पावर है, आत्मा का स्वधर्म है। रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्ड कर रहे हो। फिर देखना आप अपने घर को एक ब्लू जोन, घर को एक हैप्पी जोन बना सकते हो।
ठीक है, कभी कभी अचानक एक नई परिस्थिति पे गुस्सा आ जाता है। तो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हमेशा गुस्सा आता है मेरे स्टूडेंट्स पर जब वो लेट आते थे क्लास में। तो जब भी कोई स्टूडेंट लेट आता था ना तो मैं चिल्लाता था, व्हाई डिड यू कम लेट, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर। लेकिन जब से ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा ना तो मुझे कहा गया गुस्सा करके फायदा नहीं है। हेलो, ओम शांति। यस, ओम शांति, आर यू एबल टू हियर मी? यस। अब देखिए, ये बीच में ना मैं आपसे डिस्कनेक्ट क्यों हुआ? डिस्कनेक्ट में क्यों हुआ? आप अमेरिका में, मैं भारत में, डिस्कनेक्ट क्यों हुआ पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ना, जब इंटरनेट सर्वर के साथ ब्रेक हुआ ना तो मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ ब्रेक डाउन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब मेरा कनेक्शन टावर के साथ जब डिस्कनेक्ट हुआ ना तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बंद हो गया। तो उसी तरह आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, लेकिन आत्मा का जो वर्टिकल कनेक्शन है ना वो है परमात्मा। परमात्मा जो है, जिसको हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, वो शांति, प्रेम और शक्ति का सूर्य है। जब हम उनके साथ मन बुद्धि के साथ एक अपवर्ड जर्नी करते हैं ना तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए अपने स्वधर्म में टिकना, टेक एन इनवर्ड जर्नी एंड टेक एन अपवर्ड जर्नी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट? तो इसीलिए जो मैं बता रहा था कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना तो सबसे पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इनवर्ड जर्नी, फिर एन अपवर्ड जर्नी, मन बुद्धि के द्वारा जैसे आप सूर्य को देख पाते हो ना उसी तरह उस परम ज्योति को देखना। और जैसे आप मन बुद्धि से एक अपवर्ड जर्नी करेंगे तो एनर्जी वुड 100% फ्लो, और फिर आप देखेंगे कि आप अपने घर को एक हैप्पी जोन या ब्लू जोन बना सकते हो। जैसे मैं कह रहा था, मुझे स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है व्हेन दे कम लेट इन माय क्लास, तो मैं बहुत चिल्लाता था। लेकिन आज से 25 साल पहले जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़ा तो मुझे कहा गया कि जब आप गुस्सा करते हो ना, यू आर एंग्री फॉर 1 मिनट एंड यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। 1 मिनट के लिए स्वामी भाई आप गुस्सा करिए, 60 सेकेंड आप खुशियां की ऊर्जा को खत्म करते हो। और फिर मुझे ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनों ने बहुत प्यार से सिखा, एंगर, ANGER। और मुझे कहा गया जब भी एंगर आए ना स्वामी भाई तो एंगर के सामने एक डी लगा दीजिए। तो एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। मैं कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर। यस, जितना हम गुस्सा करेंगे ना उतना हार्ट अटैक होने के चांसेस है। और बहनों ने बहुत प्यार से समझाया, स्वामी भाई जितनी बार आप गुस्सा करोगे तो आप ओम शांति हो सकते हो, आपका दिल धड़कन ठप रुक सकता है। मैं कहा माय गॉड, ये तो मुझे कभी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया। तो पता है जब मेरे स्टूडेंट्स लेट आते हैं ना तो पता है मैंने क्या परिवर्तन किया? पहला मेरा चेहरा गामा जैसा होता था, अब मेरा चेहरा लामा जैसे। मुस्कुराते हुए जैसे कोई स्टूडेंट लेट आता है, पता मैं क्या करता हूँ? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता हूँ, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना गामा के रूप में, अभी बड़े प्यार से लामा के रूप में कहता हूँ, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective engineer? मेरे स्टूडेंट्स मुझे घूर के देखते हो, पता क्या कहते हैं? सर जब से आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाकर मेडिटेशन सीखने लगे ना आप सुधर गए हो सर, हर दिन वहां जाते रहना। यस, और मैंने बहुत अच्छी बात डॉक्टर्स से सीखी कि डॉक्टर्स जब भी किसी को ऑपरेट करते हैं ना पहले एनेस्थीसिया देते हैं। उसी तरह घर में जो फैमिली मेंबर्स है ना उनके अपने संस्कारों से वो खुद परेशान है, और अगर आपको ऑपरेशन करना है ना तो प्लीज आप रूहानी सर्जन हो ना, पहले आप उनको एनेस्थीसिया दीजिए। वो जो हैं जैसे संस्कार है उनको एक्सेप्ट करिए। जब आप किसी को वो जो हैं जैसे एक्सेप्ट करते हैं ना तो उनको आप परिवर्तन करने का, मोल्ड होने का आप उनको टाइम और स्पेस देते हो। करेक्ट? तो अब आप देखिएगा, राइट, वही रोल वही डायलॉग नहीं बोलना है, अब आप चेंज करना है। पहले गामा था अब लामा जैसे। अच्छा, कभी कभी एक नए जगह आपको गुस्सा आ सकता है,
फिर से आप बैठो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मुझे मुंबई से कहीं सेवा के लिए जाना था, तो मेरे को रेलवे स्टेशन जाना था। तो मुंबई में मैंने फ्लैट में अपना लगेज सब रखा और लिफ्ट से नीचे उतरी। ऑटो रिक्शा स्टैंड थोड़ा दूर था, तो मैं ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास गया, राइट। और वहां पे वो ऑटो रिक्शा भाई से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप प्लीज मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे और फ्लैट से मेरे को लगेज लेना। बोला हाँ हाँ। तो वो नीचे आके रुका, और जब मैं लिफ्ट को प्रेस किया तो लिफ्ट ऊपर नीचे में टाइम लग रहा था। जब मैं अपने फ्लोर पर पहुंचा, दरवाजा खोला, लगेज सब लिया, फिर लिफ्ट ऊपर नीचे होने लगी, तो वो टाइम चला गया, 5-8 मिनट लेट हो गए। और मुझे बहुत जल्दी भी था, ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं लगेज लेकर दौड़ के ऑटो रिक्शा के पास आया। वो भाई नीचे खड़ा था, वेट कर रहा था गेट में। तो उसने इतना जोर से मुझे चिल्लाया, क्या है इतना लेट करते हो? तो जैसे ही उसने कहा इतना लेट करते हो, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, लिफ्ट लेट हो रहा था, और डिशुम 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 हो गया। करेक्ट। अब मैंने कहा जल्दी चलो, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। अब वो ऑटो में बेटा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा। मुझे समझ में आ गया जबरदस्ती कर रहा है। मैंने जोर से कहा तू रेलवे स्टेशन जल्दी चलना, पीछे पीछे मुड़कर बड़बड़ा रहा है। तो मैंने कहा क्या पीछे देखकर बड़बड़ा रहा है, सामने देखना एक्सीडेंट करेगा। और फिर डिशुम 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 हो गया, और आराम आराम से चला रहा है। तो मुझे 100% मालूम था उस दिन मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने उस ऑटो रिक्शा भाई को कहा तू एक काम कर, तू रेलवे स्टेशन मत चल, तू पुलिस स्टेशन चल। डिशुम 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 हो गया। अब आराम से रेलवे स्टेशन लेके गया। मुझे इतना गुस्सा आया, राइट। मैंने उसको जोर से पैसे दिए और टाइम देखा तो 5 मिनट चले गए। 100% ट्रेन छूट गई। फिर भी मैंने कहा जरा देखते हैं, फिर टिकट विकेट कैंसिल करते, नया टिकट बुक करते। तो लगेज लेके जैसे ही प्लेटफॉर्म पे गया तो देखो ट्रेन खड़ी है। माय गॉड, दौड़ कर गया और अपने है ना वो बोगी में चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा तो ट्रेन चालू हो गई। माय गॉड, मेरा बीपी इतना बढ़ने लगा। मैं आकर अपने सीट पर बैठा और मैंने महसूस किया कि बाप रे बच गए। तो दिल से ईश्वर को धन्यवाद दिया। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना, जो हर दिन बाबा जो हमको पढ़ाते हैं ना, थोड़ा मुरली पढ़ते हैं। और जैसे ही मैं मुरली उठाया तो परम धाम में बैठकर बाबा बड़े प्यार से कहते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, डिवाइन चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, कभी डिशुम डिशुम नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा खुश रहना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा हंसाते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। जैसे ही मैंने सुना, माय गॉड, करेक्ट। पहले तो बाबा पर ही गुस्सा आया, परम धाम में बैठ के डायलॉग मारते रहते हो, नीचे उतरो, फिर तेरे को समझ में आएगा। फिर थोड़ा मैं शांत हुआ, फिर अपने आप से बात किया, इतना दूर परम धाम से बाबा किसके लिए आए हैं? स्वामी भाई के लिए। हर दिन प्यारे बाबा, मीठे बाबा किसको पढ़ा रहे? स्वामी भाई को पढ़ा रहे। मैंने अपने मन से बात किया, ठीक है। तो किसको सुधरना चाहिए? किसको सुधरना चाहिए सखियां, जरा चैट बॉक्स में लिखो। परम धाम से शिव बाबा स्वामी भाई के लिए आए, स्वामी भाई को पढ़ा रहे, तो किसको सुधरना चाहिए? वाह, विभूति बहन राइट जवाब दिए। विभूति बहन कहते स्वामी भाई को सुधरना चाहिए, ऑटो रिक्शा वाला भाई को थोड़ी ना सुधरना चाहिए, पढ़ा आपको रहे हैं। मैंने कहा उस दिन बैठा मैं रेलवे उस कोच में बैठ के मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा बाबा अगर आप शिक्षक हो, अगर आप परम पिता परमात्मा हो, अगर आप मेरे सदगुरु हो ना, तो मैं भी पास होना चाहिए। मैं फेल हो गया आज एग्जाम, मेरी हैप्पीनेस गई, करेक्ट। अब मैंने सोचा कि जब मैं वो लेट होकर आया तो ऑटो रिक्शा वाले भाई ने क्या कहा, अब इतना लेट करते हो। अब बोला तो सही था ना, तो मैं वही डायलॉग बड़े प्यार से बोलना चाहिए, भैया मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, मैं क्या करूं, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। अरे ऐसा बोलने के जब प्यार से बोल सकते थे ना, मैंने प्यार से क्यों नहीं बोला, फेल हो गया। अब मैंने वहां बैठकर डिसाइड किया, अगली बार कोई ऑटो रिक्शा वाला ऐसा बोलेगा तो मैं बहुत शांति से, प्रेम से, सहन शक्ति के द्वारा, बाबा कहते मीठे बच्चे आप हीरो पाठधारी हो, तो डायलॉग डिलीवरी भी हीरो की तरह होना चाहिए ना, विलेन की तरह थोड़ी ना होना चाहिए। डायलॉग लामा की तरह होना चाहिए, गाना की तरह होना चाहिए। मैंने डिसाइड किया बाबा इस बार पास होकर दिखाऊंगा। एक हफ्ते के बाद मुंबई आया, फिर मुझे जाने का टाइम हुआ। अब मैं अपने फ्लैट में बैठा, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत, राइट। अब मैं गया, धीरे गया, ऑटो वाले भाई को बोला, नया भाई था,
मैंने कहा मुझे जरा ना रेलवे स्टेशन जाना। हाँ हाँ ठीक है, नीचे वेट किया। मेरे बाबा, मीठे बाबा, जैसे ही लिफ्ट के ना टर करके लिफ्ट आ गई। मैं कहा वाओ, मेडिटेशन से लिफ्ट जल्दी आती है, वेरी गुड अनुभूति, राइट। मैं अपने फ्लैट में गया, लगेज वगेज बाहर निकाला, फिर लिफ्ट पर टर करके लिफ्ट आ गई। मैंने कहा अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एग्जाम पास हुआ, कैसे पता चलेगा मेरा अस्त्र शस्त्र मन बुद्धि संस्कार ठीक हुए कि नहीं। लेट होना चाहिए ना, जब तक वो ऑटो रिक्शा वाला भाई गुस्सा नहीं करेगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। पता मैंने क्या किया, फिर से अपना घर का दरवाजा खोला, फ्लैट का सारा लगेज अंदर रखा। मैंने कहा थोड़ा लेट करते, थोड़ा टाइम लेट करते। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर टाइम देखा, 5 मिनट हो गए। मैंने कहा जाऊं, मैं कहा नहीं थोड़ा लेट करते। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। टाइम देखा 8 मिनट। मैंने कहा जाऊं, मैंने कहा थोड़ा लेट करते। 10-12 मिनट तक यही कर रहा था। मैंने कहा अब ऑटो रिक्शा वाला भाई को गुस्सा आएगा, वो भड़केगा, तो मैं एग्जाम पास होकर दिखाऊंगा। बाबा इस बार तो मैं एग्जाम पास होकर दिखाऊंगा, मैं हीरो की तरह, लामा की तरह डायलॉग डिलीवरी करूंगा। लगेज लिया, धीरे से लिफ्ट से नीचे उतरा, तो देखा, मुझे लगा वो चला गया होगा, तो बैठा था वो। मैंने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी, चेहरा एकदम लामा जैसे, आंखों में रूहानी स्नेह, मस्तक में शक्ति। मैं शांत स्वरूप, बाबा बाबा अब ये भड़केगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे उसके नजदीक गया, मैंने बहुत प्यार से देखा, वो भी मुझे बहुत प्यार से देखा, और बड़े प्यार से बोला बैठिए बैठिए। मैंने कहा अरे इसका संस्कार परिवर्तन हो गया क्या, कुछ बोल नहीं रहा है, बैठिए भाई साहब बैठिए। मैं कहा माय गॉड, ये भड़कता क्यों नहीं है, इसको भड़कना चाहिए था ना, तभी तो मैं देखूं मेरा अस्त्र शस्त्र काम कर रहा है कि नहीं। मैं बैठा, चले, चलो। अब वो गाड़ी चलाने लगा खुशी से एकदम मुस्कुराते हुए। मैं कहा ये गुस्सा क्यों नहीं करता है, मेरे ढिशुम ढिशुम का तो मार्जिन ही खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने वो ऑटो रिक्शा वाले भाई को कहा गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो। तो उसने गाड़ी साइड किया। तो मैंने उस ऑटो रिक्शा भाई से पूछा, आपको पता है मैं कितना लेट हुआ? हाँ भाई साहब आप 10-12-15 मिनट लेट हुए थे। मैंने कहा 10-12-15 मिनट लेट हुआ तो आपको गुस्सा करना चाहिए था ना, अब गुस्सा क्यों नहीं किए? पता ही ऑटो वाला भाई मुझे क्या कहता है, वो कहता 15 मिनट लेट करो, आधा घंटा लेट करो, मुझे क्या करना है, मीटर तो आपका ही चल रहा है, भाड़ा तो आपको ही देना है। मीटर तो आपका चल रहा है, भाड़ा तो आपको देना है। 25 साल के ज्ञान के बाद मुझे समझ में आया कि वो ऑटो रिक्शा भाई जिसने कभी बाबा का शब्द नहीं सुना, उसने ज्ञान की समझ उसमें आई। मीटर तो आपका चल रहा है, मीटर था समय, भाड़ा तो आपको देना है। परम धाम से शिव बाबा हमारी बहनों के द्वारा इतनी पालना हमको दी, तो रिटर्न कब हम देंगे, संस्कार कब हम परिवर्तन करेंगे? उस दिन और आज दिन तक मुझे किसी ड्राइवर भाई पर कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मन और बुद्धि में एक नया प्रोग्रामिंग हो गया, एक संस्कार बन गया। तो मैं चाहूंगा कि समस्त विश्व, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, समस्त विश्व को हमें ये खुशियों के वाइब्रेशंस देने हैं, और चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। तो आज से लेकर अगले 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, नो एंगर बट ऑलवेज स्माइलिंग, अपनी बात को रखें, पकड़ के नहीं रखें, ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन नहीं करें। अगर किसी ने दुख दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो कुछ समय के बाद आप उनके साथ शेयर करिए कि आपने ना कल ऐसा बोला था ना, मुझे बहुत हर्ट हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी बोल नहीं पाते, अगर नहीं बोल पाते हैं तो शिव बाबा के साथ कम्युनिकेट करें, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दीदी थोड़ा सा मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे, हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। कैन यू अलाउ मी फॉर शेयर स्क्रीनिंग? मैं बीच में कट हो गया था। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, अगले 3-4 मिनट आराम से सभी बैठे, और मैं आपको एक सुंदर आंतरिक यात्रा पर लेकर जाऊंगा। We will take a very beautiful inward journey, and also at the same time we will take an upward journey also. आपको घर पर ही बैठे रहना है, मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र के द्वारा आप इस बात को महसूस करना। ओके, तो I will share screen the slide with all of you, my dear friends. Just give me a couple of minutes and we'll be perfectly on time.
क्योंकि कहते हैं टाइम, इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, व्हेन टाइम कम्स टाइम वुड रिस्पेक्ट यू। ठीक है, बस मैं आपको 2-3 स्लाइड जहां जिस स्लाइड पर था वो कवर करते हुए, राइट, थैंक यू। यस, आर यू एबल टू सी द स्लाइड? देखो, आत्मा के 7 गुण है, ठीक है ना। तो ये था, मन का काम है चित्र बनाना, बुद्धि जो होती है ना वो ब्रेक लगाती है, और बुद्धि जो होती है ना वो निर्णय करती है कि इस समय पे मुझे कौन सी डायलॉग डिलीवरी करनी है। तो ये मन और बुद्धि के द्वारा हम सारा मेडिटेशन करते हैं, और फिर उसके आधार पर जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, आप सबको पता है। तो बस क्या करना है, बी सोल कॉन्शियस। लामा बनना अर्थात क्या है, जैसे आप भोजन बना रहे हो तो ब्रिकुटी के बीच में ह्यूमन डूइंग से ह्यूमन बीइंग बनना है। मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, नहीं, आई द बीइंग पीसफुल कुकिंग माई फूड, बस ये स्मृति रखना। मैं बता रहा हूं हम सबका घर ब्लू जोन बन जाएगा। अब ब्लू जोन इज नॉट अ गुड वर्क, मैं कहता हर घर स्वर्ग बन जाएगा, और परमात्मा शिव बाबा हर घर को स्वर्ग बनाने के लिए आए। काम करते वक्त सोल कॉन्शियस। अच्छा, जब आप सोएंगे, खर्राटे मार के सोएंगे तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, लामा जैसे या गामा जैसे? लामा या गामा, है ना, लामा या गामा? तो सभी कह रहे लामा, वेरी गुड। तो एक काम करना, जब आज सोएंगे ना तो अपने परिवार के सदस्यों को कहना कि जब आज मैं खर्राटे मार के सोऊंगी ना तो ऑडियो को चेक नहीं करना, वीडियो लेना, ठीक है, और वीडियो में फोटो खींचना। ब्रह्मा बाबा ये करते थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा जब बच्चियां सोती थी ना तो उनके पास आकर देखते थे, सोते वक्त अगर आपका चेहरा लामा जैसे हो गया तो परम धाम में बैठ के शिव बाबा आपको सर्टिफिकेट देंगे, ये अष्टरत्न में आने वाले हैं। और अष्टरत्न में अगर दादियों दीदियों के लिए आपके प्रति बहुत पॉजिटिव संकल्प है, 108 में तो 100% आप लोग आएंगे अगर आपके सोते वक्त अगर आपका चेहरा लामा जैसे है, राइट। तो आज की मुरली में या कल की मुरली में बाबा ने कहा है बाबा की याद में रहते हुए सोना, राइट, मंडे की मुरली में आप देखना। तो सोल कॉन्शियस। तो लामा और गामा क्या है, इट्स अ शिफ्ट ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। गामा अर्थात देहभान, देह अभिमान, और लामा अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। गामा अर्थात मनुष्य, लेकिन लामा अर्थात सोल कॉन्शियस मतलब मनुष्य से देवता स्वरूप बनना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट। फिर देहभान जाति धर्म भाषा में डिवाइड करता है, लेकिन रूहानी जो स्मृति होती है ना सबको यूनाइट करता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो एक काम करना, मल्टीटास्किंग करते हुए आपका चेहरा एकदम लामा जैसे। तो आज सारा दिन में अगर आप मुस्कुराते हुए रहेंगे ना तो आपके बच्चे कहेंगे मम्मा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है, राइट। तो आप कहेंगे बच्चे आज मेरा चेहरा एकदम लामा जैसे, सियाचिन गुलाब की तरह। क्यों? कि आज मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और बहुत प्यार से उसको दृष्टि देना, और बच्चे से पूछना बच्चे आपको पता आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा मम्मा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल, और बहुत मुस्कुराते हुए कहना बच्चे आप हो तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा मम्मा अगर मैं तारे जमीन पर हूं तो आप कौन हो? तो आप लोग सब लोग एक बहुत प्यार से छोटू को जवाब देना, राइट। अच्छा, मैं 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं, किसी को चाहिए था। I'll show you that previous slide. Yes, so this was the slide somebody told me. So this is a shift from gamma to lama. Okay, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। Yes, सारा काम करते हुए भी तो छोटू पूछेगा मम्मा आप कौन हो? तो क्या जवाब देना? आप कहना आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम सब चमकते हुए सितारे हैं, राइट। आप में से कितने लोगों ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो बचपन में पढ़ा था, लेकिन इसका पूरा पोयम जरूर पढ़ना, और यही रहस्य है, राजयोग में रहस्य है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम सब तारे जमीन पर हैं, आप अमेरिका में हो, मैं भारत में हूं, लेकिन ऊपर दिखाकर कहते भगवान आप कैसे हो? अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो जैसे मैं सितारा हूं
तो परमात्मा डायमंड जैसा है क्योंकि वो सुप्रीम है ना। फिर लिखते हैं when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, कलयुग का घनघोर अंधकार जब सूर्य अस्त हो जाता है तब आप इस धरती पर आते हो, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। स्थूल सितारे से हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमात्मा ज्ञान सिद्ध है ना, ज्ञान सूर्य। फिर लास्ट में लिखते हैं देन द ट्रैवलर इन द डार्क, थैंक यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। हम लोग सब यात्री थे अंधेरे में, कलयुग के घनघोर अंधकार में हम और आप थे। ऐसे समय पे पता नहीं चल रहा था कौन से रास्ते पे चलना है। परमात्मा आकर हमें बताते, ही कुड नॉट सी विच वे टू गो, यात्री के बारे में कह रहे हैं, इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। तो परमात्मा आकर उनकी दृष्टि हम पर पड़ी और हम उस परम, तो दिस इज एन अपवर्ड जर्नी। तो मन और बुद्धि के द्वारा उस ऊंचाई की यात्रा। सियाचिन 28,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम धाम में मन और बुद्धि से, तो परमात्मा इज अ सोर्स ऑफ पीस, लव, प्यूरिटी एंड पावर। सो हंसते रहना, हंसाते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहने के लिए क्या सॉल्यूशन है? लेट्स कनेक्ट टू गॉड टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस पॉजिटिव स्लाइड्स, क्या हम एक सुंदर स्वप्न देख सकते हैं? और परमात्मा एक बहुत सुंदर हमको नींद में और हमको जागृत होते एक सपने सजाते हैं। और एक छोटी सी बच्ची ने एक बहुत सुंदर सा एक स्लोगन लिखा, राइट? ईश्वर हमको एक बहुत सुंदर दुनिया बना रहे। कैन वी ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ जॉय, पीस, ब्लिस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सर्टेनली नेचर फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सुंदर दुनिया, इसको आप कृष्णपुरी कहिए, वैकुंठ कहिए, विष्णुपुरी कहिए, सतयुग कहिए, गोल्डन एज कहिए, जन्नत कहिए, बहिश्त कहिए, गार्डन ऑफ ईडन कहिए, पैराडाइज कहिए, है ना, हेवन कहिए, जो नाम से बुलाना चाहे। तो एक एक घर जब स्वर्ग बनेगा तो सारा विश्व एक सुंदर दुनिया। सो आराम से बैठे, लास्ट 2 or 3 minutes, रिलैक्स योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए और धीरे से एक्सहेल। सो आप ये स्लाइड देख सकते हैं। हम लोग अभी हैप्पी दिवाली मनाए, अभी फिर हैप्पी क्रिसमस मनाएंगे, फिर हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, फिर हैप्पी न्यू वर्ल्ड मनाएंगे। तो दिवाली में ये जो दिया जो है ना, वो हमारे शरीर की तरह, और जो दीपक है वो है आत्मा रूपी दीपक। ये खुशियों का दीपक हमेशा जलते रहने के लिए घृत डालना जरूरी है, और वो है ज्ञान, गुण और शक्तियों का घृत। सो लेट्स टेक एन इनवर्ड जर्नी टू डिस्कवर एंड कल्टिवेट हैप्पीनेस। आंतरिक यात्रा, इनवर्ड जर्नी, और ऊपर की यात्रा, अपवर्ड जर्नी। आंखें खुली रखना, सामने वाले स्लाइड को देखना, और जैसे जैसे वो चित्र देखते रहेंगे वैसे वैसे हम उस भावनाओं को महसूस करेंगे। I relax and slowly withdraw myself. आराम से बैठे। शरीर के द्वारा बहुत यात्रा करते हैं, अब इस आंतरिक यात्रा के लिए धीरे से शरीर से डिटैच हो। अंतर की यात्रा महसूस करता हूं, मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर, और प्रकृति के बीच में मैं एक चैतन्य मूर्ति हूं। तारे जमीन पर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक चैतन्य ऊर्जा, a divine energy. I radiate positive energy. मुझ आत्मा से इस सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उसको मैं महसूस कर रहा हूं।
I'm feeling very light and easy. चारों तरफ कितना भी हलचल क्यों ना हो, बट मैं शांत और स्थित प्रज्ञा, स्टेबल, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड। अपने बचपन के दिनों को याद करिए। Once upon a time, I was like this. शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, always smiling and cheerful. ये मेरा स्वधर्म है। I am joyful. मैं अपने आप को स्वतंत्र करता हूं। स्वतंत्र, पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगा देते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब एक नई यात्रा, एक नया संकल्प, दृढ़ता से आज और अभी से शुरू करना है। आई एम लाइट and I spread the rays of positive energy to the entire world. अगर मैं अपना ध्यान रखूं, स्व परिवर्तन करूं, अपने घर को स्वर्ग बनाऊं, तो एक दिन विश्व भी स्वर्ग बनेगा। This inner light helps me to lead a balanced life. जीवन में संतुलन, स्वनियंत्रण। I am special, I am unique, I am magical. परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वाह मेरा भाग्य, वाह। I'm very pure and peaceful. शांति और पवित्रता मेरा अपना स्वधर्म है। I'm grateful for every experience I have had. इस जीवन रूपी यात्रा में some pleasant memories, some unpleasant memories, जो मेरी खुशी को गायब करते हैं। लेकिन हर घटना एक अच्छे शिक्षक के रूप में मेरे जीवन में आकर मुझे कुछ सिखाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस। परिस्थिति कितनी भी कड़क क्यों ना हो, चारों तरफ पर्वत जैसी परिस्थिति, but I still can become a flower, blossom, and spread the fragrance of all divine values. मैं चारों तरफ कितना बर्फ या पहाड़ी क्यों ना हो, मैं फिर भी सियाचिन बन सकता हूं। एक गुलाब का फूल बनकर दिव्य गुणों की खुशबू चारों तरफ पहुंचा सकता हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं निश्चिंत हूं। I am an embodiment of unconditional love. निस्वार्थ स्नेह का स्वरूप हूं मैं। I am abundant. I am blessed. I am so good. मैं संपन्न हूं, संपूर्णता की तरफ चल रहा हूं और मैं बहुत संतुष्ट हूं। Gentle. I am kind. I am caring. स्नेह देना, पालना देना, यह प्यारे बाबा हमें सिखा रहे हैं। I am blessed with divine values. मेरे अंदर जो दिव्य गुण है उसके द्वारा मैं संबंधों में समरसता और मधुरता लेकर आ सकता हूँ।
There is always a way and I'm hopeful. एक दिन ये समस्त विश्व सतयुग बनेगा। ईश्वर की दृष्टि और ईश्वर की छत्र छाया में मैं सुरक्षित। मुझे आत्मा के पिता बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। आज सारा दिन आत्मिक स्वरूप में टिकते हुए दिव्य गुणों की धारणा द्वारा बाबा को याद करते करते हम अपने जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।